कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय में द्वितीय वल्ली और द्वितीय वल्ली का आज 22 नंबर का मंत्र है। तो इस मंत्र की अवतरणिका को पढ़ेंगे। लिखा है तद्विज्ञानात् च शोकात्ययः इत्यपि दर्शयति। ठीक, तद्विज्ञानात्, तद शब्द का अर्थ होता है आत्मा। यहाँ पर तद्विज्ञानात् आत्मविज्ञानात्, आत्मा के अनुभव से, आत्मा के साक्षात्कार से क्या होता है? तो शोकात्ययः, अत्यय शब्द का अर्थ होता है निवृत्ति, नाश। शोक का आत्यंतिक नाश, शोक की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। इत्यपि इस बात को दर्शयति श्रुति, श्रुति बता रही है। ठीक है, तो आत्म तत्व का साक्षात्कार होने से शोक की और शोक को उपलक्षण करके जन्म मरणादि समस्त संसार की निवृत्ति होती है, अर्थात मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस बात को दिखाया जा रहा है 22 नंबर के मंत्र से। तो मंत्र को पढ़ते हैं। अशरीरं शरीरेष्व, अशरीरं शरीरेष्व, नवस्तेष्वस्थितं, नवस्तेष्वस्थितं, महान्तं विभुमात्मानं, महान्तं विभुमात्मानं, मत्वा धीरो न शोचति, मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरं शरीरेष्व, नवस्तेष्वस्थितं, महान्तं विभुमात्मानं, मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं, महान्तं विभुम आत्मानं, मत्वा धीरः न शोचति। ठीक, अन्वय। अशरीरं अनवस्थेषु अनवस्थेषु शरीरेषु, अवस्थितं, नीचे की पंक्ति सरल है। महान्तं विभुम आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति। ठीक है, तो अर्थ को देखिए। तो कह रहे अशरीरम, अशरीर मतलब जिसका कोई शरीर नहीं है, ऐसा कौन है? आत्मा। इस मंत्र में उत्तरार्ध में विभूम शब्द के बाद शब्द आया है आत्मानम, मिला। उस आत्मानम की विशेषण है। कैसा है वो आत्मा? अशरीरम, जिसका स्वयं का कोई शरीर नहीं है, शरीर त्रय से रहित है। और पुनः कैसा है वो आत्मा? अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम, ये दूसरा विशेषण। अनवस्थित अर्थात अनित्य, ऐसे जो शरीर देव, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि को के शरीर, उन सभी शरीरों में अवस्थितम, अवस्थित है, अर्थात इन शरीरों का साक्षी रूप से स्थित है। अनित्य ऐसे सभी शरीरों में साक्षी के रूप में जो स्थित है। तो वही कहा अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम, दूसरा विशेषण हुआ। और आगे देखिए, महानतम, पुनः वो आत्मा कैसा है? महान है। तो उस आत्मा को कोई सापेक्षिक महान न समझे, इसलिए और एक पद दिया आगे वाला, विभुम, अर्थात व्यापक है। कौन? आत्मा। ते आत्मा के विशेषण हुए। कैसा है आत्मा? शरीरम एक, अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम, ये दूसरा विशेषण।
महानतम तीसरा और विभुम आत्मानम। मिला पंक्ति? तो आत्मानम मत्वा, मत्वा शब्द का अर्थ करेंगे साक्षात्कार करके। इस प्रकार के आत्मा का प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करके मत्वा धीरः न शोचति। मिला? धीरः विवेकी पुरुष जो होता है, अर्थात जिसको अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, ऐसा पुरुष न शोचति, शोक को प्राप्त नहीं होता है। इस बात को बताया। लगा पंक्ति? अब चलिए तो इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक और शब्द, आत्मविज्ञान फलम आह। आत्मविज्ञान फलम आह अशरीरम इति। ठीक है, चलिए भाई। आत्मविज्ञान अर्थात आत्मा का साक्षात्कार, उसका फल क्या, उस बात को बता रहे इस मंत्र में। तो न शोचति, शोक की निवृत्ति, संसार की निवृत्ति, यही फल है। लिखेंगे मंत्र के शब्दों का अर्थ। तो प्रतीक है अशरीरम, बराबर शरीर त्रय रहितम, शरीर त्रय रहितम। कौंस में लिखिए स्वतः शरीर शून्यम, स्वतः शरीर शून्यम, कौंस बंद। आगे प्रतीक अनवस्थेषु, अनवस्थेषु बराबर अनित्येषु, अनित्येषु। आगे प्रतीक है शरीरेषु, बराबर मनुष्यादि सर्वदेहेषु, मनुष्यादि सर्वदेहेषु। आगे प्रतीक है अवस्थितम, अवस्थितम बराबर शरीर त्रय साक्षितया स्थितम, शरीर त्रय साक्षितया स्थितम। कौंस में लिखिए अंतर्यामी रूपेण, अंतर्यामी रूपेण अविकृत रूपेण च स्थितम, अविकृत रूपेण च स्थितम। कौंस बंद। आगे प्रतीक है महांतम, महांतम बराबर बृहद्रूपम, बृहद्रूपम बराबर परिमाण शून्यम इत्यर्थः, परिमाण शून्यम। ठीक। आगे एक वाक्य कौंस में लिखिए आपेक्षिक महत्वम वारयति, आपेक्षिक महत्वम वारयति। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद कर दीजिए। फिर आगे प्रतीक है विभुम, बराबर सर्वव्यापकम, सर्वव्यापकम बराबर सत्तादीना
सत्तादीना सर्वत्र अनुगतम, सत्तादीना सर्वत्र अनुगतम इत्यर्थः। आगे प्रतीक आत्मानं बराबर प्रत्यक्ष चैतन्यम, प्रत्यक्ष चैतन्य। आगे प्रतीक मत्वा, मत्वा बराबर अहम एव परम ब्रह्म, अहम एव परम ब्रह्म इति साक्षात्कृत्य, इति साक्षात्कृत्य। आगे प्रतीक धीरः बराबर विवेकी पुरुषः, विवेकी पुरुषः। आगे प्रतीक है न शोचति, न शोचति बराबर कर्तृत्वादि रूप बंध रहित, कर्तृत्वादि रूप, कर्तृत्वादि रूप बंध रहित भवति। अर्धविराम न दुःखम अनुभवति, न दुःखम अनुभवति पूर्ण विराम। कौंस में एक वाक्य शोक हेतु हो, शोक हेतु हो अज्ञानस्य निवृत्तत्वात्, अज्ञानस्य निवृत्तत्वात् आनंद रूपः एव भवति इति भावः। आनंद रूपः एव भवति इति भावः। पूर्ण विराम कौंस बंद। ठीक है, अर्थ को देखिए। अशरीरम अर्थ कर दिया इस शब्द का शरीर त्रय रहितम, मतलब स्वतः शरीर शून्यम, उसके लिए आत्मा के लिए कोई शरीर नहीं है, शरीर रहित है वो। ठीक है ना, जैसे हम लोगों का शरीर है कि नहीं, ऐसा कोई शरीर उसका नहीं है। फिर शरीर स्वयं का न होने पर भी, शरीर त्रय रहित होने पर भी कैसा है, तो कह रहे अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम। अनवस्थेषु मतलब अनित्य, ऐसे जो शरीर मनुष्य, मनुष्य आदि सर्व सभी शरीर उन अनित्य ऐसे सभी शरीरों में अवस्थित है। अवस्थित है मतलब सभी शरीरों का साक्षी रूप से स्थित है। शरीर त्रय साक्षितया स्थितम, उसी को अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी रूप से स्थित है वो, उसका कभी विकार भी नहीं होता है। विकार तो शरीर का होता है, आत्मा का कोई विकार नहीं है। तो अविकृत रूपेण च स्थितम आत्मान। और कैसा महानतम, महानतम का अर्थ कर दिया बृहद रूपम, बृहद बड़ा है, सबसे बड़ा है रूप जिसका। रूप मतलब कोई नीलपीत रूप नहीं, उसका स्वरूप ही सबसे बड़ा है। अर्थात परिमाण शून्यम, आत्मा को छोड़कर बाकी सभी वस्तु को कोई न कोई परिमाण होता है, लंबा छोटा चौड़ा, 10 फुट का, 20 फुट का, 25 फुट का कुछ परिमाण होता है। किंतु आत्मा के लिए कोई परिमाण नहीं, सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है। देश काल वस्तु परिच्छेद से शून्य है आत्मा, तो शून्य। कदाचित अब महानतम शब्द तो दे दिया, विभू शब्द की देने की क्या जरूरत पुनः डबल, वैसे ही अर्थ निकल रहा है विभू शब्द का भी। किंतु उस महानतम शब्द देने पर भी यदा कदाचित कोई आत्मा का आपेक्षिक महत्व न समझे, अपेक्षित मतलब सापेक्ष महत्व, जैसे पृथ्वी, घट, घर इत्यादि का जो महत्व है वो कैसा है, सापेक्षिक है। जैसे
घट मठ की अपेक्षा पृथ्वी बड़ी है और जल आदि की अपेक्षा छोटी है, सापेक्षिक महत्व हुआ, ऐसा कोई न समझे, इसलिए और एक विशेषण दिया। कौन सा? विभुम। ठीक है, विभुम का अर्थ हुआ सर्वव्यापकम। सर्वव्यापक है मतलब क्या? सत्तादीना सर्वत्र अनुगतम। सत्ता आदि शब्द से क्या? सत्ता सत्स्वरूप हुआ, चित स्वरूप, आदि ने आदि से आनंद स्वरूप, सत चित आनंद, इस रूप से अस्थि भाति प्रिय रूप से सब जगह अनुगत है आत्मा। यही उसकी क्या है? विभुता है, व्यापकता है। विभुम सर्वव्यापकम सत्तादीना सर्वत्र अनुगतम। लग गया कौन? ऐसा कौन? आत्मा। उस आत्मा को अर्थात प्रत्येक अभिन्न परमात्मा, ऐसा अर्थ हो जाता है, क्योंकि विभू महान ये सब विशेषण दे दिए और अनित्य ऐसे शरीरों में स्थित भी बताया। इसका मतलब इन शरीरों का साक्षी रूप से जो विद्यमान प्रत्येगात्मा है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वही यह आत्मा है, और इसी ऐक्य रूप से जो उस आत्मा का क्या कर लेता है? मय के रूप में साक्षात्कार कर लेता है, मत्वा। ठीक है ना? क्या है आगे? आत्मानम प्रत्यक्ष चैतन्यम मत्वा। मत्वा का अर्थ कर रहे हैं अहम एव परम ब्रह्म, मैं ही पर ब्रह्म हूं, है कि नहीं? ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है नहीं है और मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म अलग, मैं अलग, ये बात नहीं है। शरीरादिक तो अनित्य है, अनिर्वचनीय है, पंचमहाभूतों के, उन शरीरादिकों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। किंतु अखंड एक रस विभू व्यापक ब्रह्म जिसको बोलते हैं वही प्रत्येगात्मा है, और जो प्रत्येगात्मा है वही ब्रह्म है, वही मेरा स्वरूप है। इस रूप से अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार, दृढ़ अप्रोक्ष साक्षात्कार जिसने कर लिया, फिर क्या उसके लिए? तो मत्वा साक्षात्कृत्य धीरः, धीर पुरुष। इस प्रकार का साक्षात्कार जिसको हुआ है वही यहाँ पर लेना है धीर शब्द से, और वही विवेकी है। बाकी संसार के तरफ देखने वाला और संसार में आसक्त जो है वह कितना भी बुद्धिमान हो, उसको विवेकी यहाँ पर नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो धीर विवेकी पुरुष, ऐसा जो पुरुष है जिसको आत्मा साक्षात्कार हुआ है वह न शोचती। न शोचती मतलब कर्तृत्वादि रूप बंध रहित भवति, क्योंकि इस प्रकार के आत्मा का साक्षात्कार हो जाने पर वह व्यक्ति जीवन मुक्त महात्मा स्वयं को कभी भी मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये समझता ही नहीं है। अज्ञानी लोग समझते हैं, जिसका शरीरादिकों के साथ तादात्म्य है वो स्वयं को कर्ता भोक्ता समझते हैं, किंतु स्वस्वरूप का जिसको साक्षात्कार हुआ और उसको पता चल गया है कि आत्मा न करता है न भोगता है और वही आत्मा मैं हूँ, तो स्वयं को न कर्ता समझता है न भोक्ता समझता है। और कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान है कि नहीं, सुखित्व दुखित्व का अभिमान, जन्म मृत्यु मेरे होते ऐसा अभिमान, यही तो क्या है? बंधन है। तो इस प्रकार जो जिसको साक्षात्कार हुआ है वह न शोचती। न शोचती का अर्थ कर दिया क्या? कि बंधन से रहित हो जाता है। ठीक, कर्तृत्वादि रूप बंध रहिता भवते न दुखम अनुभवती, उसको फिर किसी प्रकार के दुख का अनुभव भी नहीं होता है। ठीक है ना? क्यों नहीं होता है? तो उसको लिख दिया आपको कौंस में, शोक हेतु अज्ञानस्य निवृत्तत्वात्। शोक के लिए हेतु अर्थात कारण कौन है? अज्ञान, स्वस्वरूप का अज्ञान, और वह अज्ञान है उसका क्या हुआ है? निवृत्त हुआ है। तो शोक हेतु अज्ञान से निवृत्तत्वात्, अज्ञान निवृत्त हो जाने के कारण आनंद रूप एव भवति इति भाव, बस वो आनंद स्वरूप ही हो जाता है। तो शोक की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, इसी को कहते हैं क्या? मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है किसको? जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसको। लग गया पंक्ति? चलिए, ये हुआ मंत्र के शब्दों का विचार। अब भाष्य को देखिए। अशरीरम, अशरीरम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वेन रूपेण आकाशकल्प आत्मा। ताम अशरीरम, शरीरेषु देव पितृ मनुष्यादि शरीरेषु अनवस्थेषु, अनवस्थेषु
इसका अर्थ कर रहे हैं अवस्थिति रहितेषु अनित्येषु अवस्थितम। अवस्थितम शब्द का अर्थ कर रहे हैं नित्यम अविकृतम इति एतत्। हो गया ये वाक्य। थोड़ा देखिए अन्वय करेंगे, और आपके पुस्तक में शायद एक शब्द नहीं होगा गीता प्रेस के। कहाँ पर? अनवस्थेषु अवस्थिति रहितेषु, उसके आगे क्या है? अवस्थितम है ना, तो उसके पहले अनित्येषु ये पद चाहिए। हाँ, रहितेषु के बाद अवस्थिति रहितेषु, उसके बाद अनित्येषु। ठीक है, अब देखिए पुनः शुरू से। तो अशरीरम प्रतीक है, तो अन्वय करेंगे थोड़ा। कैसा पढ़ेंगे? अशरीरम, इसके बाद 2-3 शब्द छोड़कर आत्मा, पीछे स्वेन रूपेण आकाशकल्पः, आगे तम अशरीरम, आगे थोड़ा सा 1-2 शब्द छोड़कर अनवस्थेषु अवस्थिति रहितेषु अनित्येषु, पीछे शरीरेषु देव पितृ मनुष्यादि शरीरेषु, फिर आगे अवस्थितम, आगे सरल है। अर्थ को देखिए, अशरीरम, ठीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं कि भाई आत्मा स्वेन रूपेण आकाशकल्प, आत्मा स्वेन रूपेण अपने स्वरूप से है कि नहीं, कैसा है? आकाश कल्प। कल्प शब्द का अर्थ होता है सदृश, आकाश सदृश। तम अशरीरम, ठीक, अर्थ क्या हुआ? स्वयं रूप से उपाधि को छोड़कर केवल आत्मा का ही रूप देखेंगे तो आत्मा कैसा है? आकाश के सदृश है। जैसे आकाश के लिए कोई घर होता है क्या? आकाश के लिए कोई शरीर होता है क्या? नहीं होता है। उसी प्रकार आत्मा के लिए भी कोई शरीर नहीं है, इसलिए आत्मा को कह दिया क्या? अशरीरम। मिला पंक्ति? तो आत्मा स्वेन रूपेण आकाशकल्प आकाश सदृश, ऐसा जो आत्मा, तम द्वितीय आत्मानम तम अशरीरम, शरीर रहित उस आत्मा को, ठीक, एक विशेषण हुआ। फिर आगे अनवस्थेषु, ये प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे भाष्यकार अवस्थिति रहितेषु, जिसकी अवस्थिति नहीं है, रहता नहीं है। शरीर हमेशा रहता है क्या? नहीं है, एक दिन भी नहीं रहता है, हर दिन बदलता है। कौन? शरीर, ठीक है ना, इसलिए कह दिया अवस्थिति रहितेषु। उसी का पुनर्थ कर रहे हैं अनित्येषु। अनित्येषु ये विशेषण है किसका? शरीरेषु का, ठीक है। तो अनवस्थेषु अवस्थिति रहितेषु अनित्येषु शरीरेषु, ऐसे शरीर है को शरीर है अनित्य है, विकारी है, ये इसका मतलब है। और ऐसे शरीरों में कौन शरीर? वो तो शरीरेषु प्रतीक है, तो उसका बता रहे हैं कि देव पितृ मनुष्यादि शरीरेषु, देवता के शरीर, पिता लोगों के शरीर, मनुष्यादि शरीर, आदि शब्द से सभी के शरीर, पशु पक्षी सबके। तो देव पितृ मनुष्यादि शरीरेषु अवस्थितम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं नित्यम अविकृतम। नित्य अविकृत है, अविकृत शब्द का अर्थ होता है अविकारी, उसमें कभी भी विकार होता नहीं है। किसमें? आत्मा में। शरीर में विकार होने पर भी आत्मा में विकार होता नहीं है, न वो बूढ़ा होता है, न उसका मरता है, कुछ नहीं। नित्यम अविकृतम इति एतत्। लग गया पंक्ति? तो चलो भाई, अभी तक के चिंतन के अनुसार इस 22वें मंत्र का पूर्वार्ध का विचार हुआ। अब उत्तरार्ध में शब्द आया है महांतम, उसका विचार करने जा रहे हैं भाष्यकार। तो महांतम प्रतीक है, उसका बता रहे हैं महत्व से। महांतम मतलब महान है,
किंतु भाष्यकार कह रहे हैं महत्वस्य आपेक्षिकत्व शंकायाम आह, कदाचित कोई केवल महानतम इतना ही पद रहता तो कदाचित कोई अपेक्षिक महत्व ले लेता कि आत्मा महान है भाई, पृथ्वी आदि की तरह अपेक्षिक महान है, ऐसा कोई न समझे, इसलिए और आगे वाला विशेषण दे रहे। कौन सा? विभुम। तो वही महत्वस्य अपेक्षिकत्व शंकायाम आह विभुम। तो विभुम शब्द का अर्थ कर रहे हैं व्यापिनम, जो व्यापक है। ठीक है, आत्मानम। तो यहां पर आत्मानम शब्द का ग्रहण कर लिया, लेकिन विभुम ब्रह्म ऐसा नहीं है, नहीं लिख लिया। मंत्र में महानतम विभुम के बाद जो शब्द आया है कौन सा आया है? आत्मानम शब्द आया है, ब्रह्म शब्द नहीं लिया। बोलेंगे ऐसा क्यों किया, आत्मा शब्द का ही ग्रहण क्यों किया? उसको बता रहे भाष्यकार कि आत्मग्रहणम मतलब आत्मपद का जो ग्रहण किया है वह स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम। ठीक है ना, आत्मा शब्द का यदि ग्रहण नहीं करते तो कदाचित ये ब्रह्म का ही वर्णन हो जाता, फिर उस ब्रह्म का साक्षात्कार करके ऐसा अर्थ निकल आता, तब अपने से भिन्न सिद्ध हो पाता। कौन? ब्रह्म। किंतु ब्रह्म ईश्वर तत्व या परमात्मा अपने से भिन्न नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए श्रुति ने ब्रह्म इत्यादि शब्द का प्रयोग न करके आत्मानम ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। वही लिखा है यहां पर कि आत्मानम आत्मग्रहणम स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम। स्वतः मतलब अपने से अनन्य है ब्रह्म, अनन्य न अन्य अनन्य, अर्थात अपने से भिन्न नहीं है, अर्थात अपने से अभेद है ब्रह्म का। इस बात को दिखाने के लिए श्रुति में पद आया है कौन सा? आत्मान। तो आत्मग्रहणम स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम, उस पर एक वाक्य लिखिए। ईश्वरस्य स्वस्मात् अभेद प्रदर्शनार्थम इत्यर्थः, ये उसका अर्थ हुआ। ईश्वरस्य स्वस्मात् अभेद प्रदर्शनार्थम, अभेद प्रदर्शनार्थम आत्मग्रहणम। आत्मग्रहणम, ठीक है। चलिए अर्थ को देखिए भाई। तो आत्मग्रहण स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम मतलब ईश्वर तत्व जो है, जिसको हम ईश्वर तत्व कह सकते हैं, ब्रह्म तत्व कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, उससे स्वस्मात् अपने से अभेद प्रदर्शनार्थम, अनन्यत्व का अर्थ होता है अभेद, अभेद दिखाने के लिए आत्मपद का ग्रहण किया है। ठीक लगा पंक्ति? आत्मानम आत्मग्रहणम स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम, लग गया इतना? चलिए अब कोई बोलेगा कि भाई आत्म शब्द का ग्रहण करने से कैसे क्या अभेद प्रदर्शित हुआ? क्योंकि आत्मा शब्द का तो साधारण अर्थ होता है, जीव भी ईश्वर भी, आत्मा शब्द का अर्थ। तो आत्मा शब्द का अर्थ यदि दोनों होते हैं तो आत्मा शब्द का ग्रहण करने पर भी अभेद प्रदर्शित हुआ, एक बात कैसे कह रहे हो? ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा कदाचित, तो उसका उत्तर दे रहे स्वयं भाष्यकार कि बोल रहे कि भाई आत्मा शब्द का अर्थ भले दोनों लिए जाते हैं, तो भी आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ होता है प्रत्येगात्मा। आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ क्या बताया जाता है? प्रत्येगात्मा। वही करे आत्मा शब्द प्रत्येगात्मा विषय एवं मुख्य। आत्मा शब्द का अर्थ, पूर्व पक्षी की शंका क्या हो सकती है कि आत्मा शब्द का अर्थ ईश्वर भी होता है कि नहीं, परमात्मा भी होता है और प्रत्येगात्मा भी होता है, तो आत्मा शब्द का ग्रहण करने से कैसे अभेद प्रदर्शित हुआ? ये बात होगी कि नहीं? तो आत्मा शब्द से केवल ब्रह्म को ही ले लेंगे। तो उत्तर दिया नहीं नहीं, भले आत्मा शब्द का अर्थ कदाचित कभी ब्रह्म भी होता है, कभी ये भी होता है, तो भी मुख्य अर्थ
आत्मा शब्द का कौन होता है? प्रत्यगात्मा ही होता है। इसलिए आत्मा शब्द का ग्रहण करने से परमात्मा से अपना, परमात्मा और हम इन दोनों में अभेद प्रदर्शित हो ही जाता है। इस बात को बताया आत्मा शब्द ग्रहण करने से। ठीक है जी, चलिए आत्म शब्द मिला पंक्ति। आत्म शब्द प्रत्यगात्म विषय एवं मुख्य। आत्मा शब्द की प्रवृत्ति प्रत्यगात्मा में ही होती है। प्रत्यगात्मा शब्द का अर्थ होता है अंतर्यामी, अंतर्यामी का अर्थ होता है साक्षी, कुटस्थ, है कि नहीं? जीव का पारमार्थिक स्वरूप वही लिया जाता है आत्म शब्द से। तो आत्म शब्द प्रत्यगात्म विषय एव मुख्य, मतलब आत्म शब्द जो है उसका वो किसका वाचक है? प्रत्यगात्मा का ही वाचक है। वाच्य हुआ कौन? प्रत्यगात्मा। वाचक कौन हुआ? आत्मा शब्द। ठीक है, मुख्य रूप से। फिर लक्षणा करके भले आप आत्मा शब्द से दोनों अर्थ ले लेंगे, किंतु मुख्य प्रवृत्ति आत्मा शब्द की किसमें है? प्रत्यगात्मा में ही है। अतः आत्मा शब्द का ग्रहण करने से परमात्मा के साथ अभेद प्रदर्शित हो जाता है। ठीक, वही दिया आत्म शब्द प्रत्यगात्म विषय एवं मुख्य। लग गया। अब आगे तम ईदृशम आत्मानं मत्वा। ठीक है जी, तम ईदृशम आत्मानं, इस प्रकार के आत्मा को मत्वा, अयम अहम इति धीरः धीमान न शोचति। ठीक है, तो थोड़ा अन्वय अंतिम में। तम ईदृशम मिला, तम ईदृशम आत्मानं, आगे एक शब्द छोड़कर अयम अहम इति, फिर पीछे मत्वा। लग रहा है पंक्ति? तम ईदृशम आत्मानं अयम अहम इति मत्वा, फिर आगे धीरः, धीर करते करते धीमान न शोचति। वाक्य पूरा हुआ। अर्थ देखिए, तम ईदृशम आत्मान, ईदृशम आत्मान ये कह दिया। ईदृशम मतलब किस प्रकार का आत्मा? तो ईदृशम के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, ईदृशम बराबर ईदृशम बराबर अशरीरत्वादि विशेषणकम, अशरीरत्वादि विशेषणकम, अशरीरत्वादि विशेषणकम। आगे तम ईश्वरम आत्मानं मत्वा, तम ईश्वरम आत्मानं मत्वा, यह अशरीरादि लक्षणः ईश्वरः, अशरीरादि लक्षणः ईश्वरः सः मम आत्मा एव, सः मम आत्मा एव इति एवं मत्वा, मत्वा बराबर अहमेव परम ब्रह्म इति साक्षात्कृत्य, अहम एव परम ब्रह्म इति साक्षात्कृत्य। ठीक, अर्थ को देखिए। ईदृशम मतलब अशरीरत्वादि विशेषणकम। इसी मंत्र में अशरीरम, अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम, महांतम, विभूम, ये विशेषण दिया है कि नहीं? इस प्रकार से, इस प्रकार के विशेषणों से युक्त ईदृशम आत्मान। तो अशरीरत्वादि विशेषणकम, विशेषण वाला आत्माकम
कौन है वो? तम ईश्वरम आत्मानम, वही वही ईश्वर है, वही आत्मा है। तम ईश्वरम आत्मानम मत्वा, यह जो कोई साधक अशरीरादि लक्षण ईश्वर, अशरीरादि स्वरूप जो महान विभु ऐसा ईश्वर अर्थात परमात्मा ब्रह्म, स मम आत्मा, वही मेरा आत्मा है। स मम आत्मा एव, वही मेरा आत्मा है। इति एवं मत्वा, ऐसा मानकर मत्वा मतलब क्या? तो अहमेव परम ब्रह्म इति साक्षात्कृत्य, मैं ही पर ब्रह्म हूं ऐसा साक्षात्कार करके फिर क्या होता है आगे? तो चलिए मूल में भाष्य में, तो ईदृशम आत्मानम मत्वा, लग गया जी? जो विशेषण बताए हैं उन विशेषणों से युक्त आत्मा को मानकर, अर्थात वही आत्मा मैं हूं, वही ब्रह्म मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार साक्षात्कार करके अपरोक्ष रूप से आत्मा को जानकर क्या करता है फिर आगे? धीर, अन्वय के अनुसार ना, आत्मानम कैसा मत्वा, कैसा मानता है? अयम अहम इति मत्वा, यह आत्मा ही मैं हूं ऐसा मानकर साक्षात्कार करके धीर, धीर शब्द कर दिया धीमान, बुद्धिमान पुरुष, धीमान, न शोचती, लेकिन शोक करता नहीं है। ये बात कह दी, आत्मा का साक्षात्कार जिसको हुआ वह शोक करता नहीं है। फिर आगे भाष्य में, न ही एवं विधस्य आत्मविद शोकोपपत्ति, ठीक है? तो कैसा पढ़ेंगे? ही एवं विधस्य आत्मविद न शोक उपपत्ति। अर्थ देखिए, ही क्योंकि यतो ही एवं विधस्य आत्मविद, इस प्रकार के आत्मस्वरूप को जानने वाले पुरुष को न शोकोपपत्ति, शोक उपपत्ति न, उसके लिए कोई शोक उत्पन्न होता ही नहीं है। अब देखो भाई, शोक कब उत्पन्न होता है? कोई हानि होने वाली रहती है तब शोक उत्पन्न होता है कि नहीं? समझ लीजिए अब जप्ती आने वाली है, हमारा घर सील होने वाला है, या है कि नहीं, या कोई चोर आकर घर में कुछ ले जाने वाले हैं, तब आदमी क्या करता है? शोक करता है। क्यों? अभी शरीर मरने वाला है, या कोई रोग बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हो सकता है अपने को हो जाए, मर जाएगा, शरीर को अपना मानता है ना जो लोग, फिर वो शोक करता है, अरे भाई अब मैं मरूंगा। किंतु अब शरीर के साथ तादाद में रहा ही नहीं, शरीर को अपना स्वरूप मानता ही नहीं है, फिर अपने को क्या मानता है? सच्चिदानंद गण अखंड एक रस ब्रह्म तत्व, वही मेरा स्वरूप है। और उसको भी जान लिया, क्या आत्मा न मरता है न मारता है, न हनन क्रिया का करता है न हनन क्रिया का कर्म है, आत्मा तो नित्य है और वही आत्मा मैं हूं। अब इस प्रकार से आत्मा में अपने स्वस्वरूप में जब अहम बुद्धि जिसको हो गई, तो उसको कौन सी हानि होने वाली है कि जिसके कारण उसको शोक होगा? शरीर भी छूटेगा तो छूटेगा, उसका क्या? उस शरीर के साथ मेरा क्या संबंध है? मैं तो न कभी आया न गया, न मेरा जन्म न मेरा नाश, स्वस्वरूप में स्थित है, इसलिए उसको कोई भी शोक हो नहीं सकता है। घर भी लूट जाएगा, सील होगा होगा, मेरा क्या संबंध है? चोर आएंगे आएंगे, ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे? मेरा क्या ले जाएंगे? मेरा तुम कुछ ले ही नहीं सकते हो, है कि नहीं? सर्वात्मकपण माझे काय, हिरोनी नेतोपण माझे सर्वात्मकपण माझे हिरोनी नेतोपण, माझा जो सर्वात्मकपण है उसको कौन हरण कर सकता है? कोई हरण कर नहीं सकता है। लग गया जी? तब शोक होगा क्या? शोक होने का संबंध ही नहीं आता है कि नहीं? मृत्यु को सब लोग डरते हैं, अब मेरा मृत्यु ही नहीं है तो मैं डरूं किसको? किसी बात के लिए डर मुझे नहीं है, भय नहीं, व्याकुलता नहीं है, शोक नहीं होगा। ये बात हो गई। लग गया जी? चलिए, अब सब लोग यदि ये कठोपनिषद पढ़े होते तो किसी को भी शोक नहीं हुआ होता, कोई अस्पताल में भी नहीं गए होते, और उसका परिणाम स्वरूप कोई मरा भी नहीं होता। कोरोना से जितने मरे ना, एक भी नहीं मरा होता, क्योंकि ये सब मानसिक आजार है। डर गए लोग, अब मैं मरूंगा, कोरोना से लोग मर रहे, कोरोना से एक भी नहीं मरा, बेचारा रो रहा होगा स्वर्ग में बैठकर। हाँ, क्या मेरे ऊपर कितना आरोप हो रहा है, मैंने एक को भी नहीं मारा, और सब लोग बोल रहे कि कोरोना से मर गया, कोरोना से मर गया। ठीक है ना? चलिए, कोरोना का एक सामान्य सर्दी है,
उसी को षड्यंत्र करके क्या कर दिया, एक भय फैला दिया, लोग मर रहे भय के कारण। चलो आगे चलते हैं। अब आगे के श्लोक की मंत्र की अवतरणिका को देखिए। ये हो गया ना पूरा मंत्र व्यवस्थित। आगे चलिए फिर। यद्यपि दुर्विज्ञेय अयम आत्मा तथापि उपायेन सुविज्ञेय एव इति आह। मिला पंक्ति। यद्यपि वैसा देखा जाए तो आत्मा कैसा है, दुर्विज्ञेय है। कौन, अयम आत्मा। यद्यपि अयम आत्मा दुर्विज्ञेय, यह आत्मा दुर्विज्ञेय, जानने के लिए अत्यंत कठिन है। और सबसे ज्यादा कठिन किसको है, जो कामी है कि नहीं, संसार में आसक्त है, उसके लिए तो दुष्कर है, हो ही नहीं सकता आत्मज्ञान, है कि नहीं। फिर किसके लिए असंभव है, जो अक्रतु है। अभी अभी गया था ना क्या, अक्रतु मतलब निष्काम है, किसी चीज की कामना नहीं है। तम अक्रतु पश्यति 20 नंबर के श्लोक में गया था कि नहीं। हाँ, तो इस प्रकार का जो निष्काम है, सभी कामनाओं को जिसने मन से छोड़ दिया है, ऊपर ऊपर से नहीं छोड़ा है, अब कोई कामना नहीं रही, क्या नाभि से छोड़ दिया है। आशा ही समूळ खनोनी काढावी, तेव्हाची गोसावी भावे तिने। ठीक है ना जी। पुढे काय, नाही तरी उगे असावे संसारी, भजी ती दुसरी करू नये। ठीक है ना। समूळ खोद खोद के निकालना पड़ती है क्या, आशा, कोई चीज की नहीं। दुख होगा जरूर, क्योंकि बहुत दिनों की आदत पड़ी हुई है विषयों का भोग करने की, विषयों का पाने की, है कि नहीं। दुख होगा, मित्रों को कैसा छोड़े, संसार को कैसा छोड़े, अब इतना गाड़ी ये सब कैसा छोड़े, कैसी आसक्ति छोड़े, लेकिन दुख होगा। किंतु थोड़ा सा धीर करके करेंगे तो उसके जैसा सुखी और आनंदी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। लगा जी। चलो फिर। तो अक्रतु जो होता है उसके लिए प्राप्त करना संभव है, सुविज्ञेय है, उसी बात को कह रहे। देखिए, यद्यपि अयम आत्मा दुर्विज्ञेय तथापि, तो भी उपाय न उपाय यदि करते हैं तो सुविज्ञेय, जानने के लिए अत्यंत सरल भी है। क्योंकि जानने के लिए उसके लिए देखो ना, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है कि नहीं। ऐसी कोई जरूरत है कि मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे तभी मैं उस आत्मा को जान सकूंगा, 1 रुपए की जरूरत नहीं है। न उसके लिए कोई क्रिया करने की जरूरत है, न कोई कष्ट करने की जरूरत है, न कोई उसको कहीं जाकर प्राप्त करना पड़ता है, वो तो अपना स्वरूप ही है। ठीक है ना जी। तथापि उपायेन सुविज्ञेय एव इति आह। मिल गया। चलिए अब आगे का मंत्र है 23 नंबर का, उसको पढ़ते हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः, तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ठीक अन्वय। अयम आत्मा प्रवचनेन, अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः, न लभ्यः। फिर नीचे, मेधया न, बहुना श्रुतेन न। होगा इतना।
बहुना श्रुतेन न। तीसरी लाइन में आइए, एषः यम एव वृणुते तेन लभ्यः। तस्य एषः आत्मा स्वां तनो विवृणुते। स्वां तनो विवृणुते हो गया। अर्थ को लिखिए। कह रहे हैं कि अयम आत्मा, मिल गया जी। अयम आत्मा, यह आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। प्रवचन का मतलब होता है समस्त वेद को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो उतने मात्र से वो प्राप्त होगा, यह बात नहीं है। ऐसा दावा कोई कर नहीं सकता कि मैंने सब वेद कंठस्थ कर लिया है, पढ़ा हूं, पढ़ाता भी हूं, अतः मुझे आत्मा प्राप्त हो ही जाएगा, मैं मुक्त हो ही जाऊंगा, नहीं कह सकते। तो बोलेंगे अच्छा फिर कैसा होगा क्या? तो बोलेंगे फिर मेधा से प्राप्त होगा आत्मा। तो कर रहे मेधया न। मेधा कहते ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति, उसको बोलते मेधा। बुद्धि विशेष, किसी किसी की ऐसी बुद्धि होती है ग्रंथ का अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है और ध्यान में भी रहता है, ख्याल में भी रहता है, उसको क्या कहते हैं? मेधावी। ऐसा होने पर भी उसको प्राप्त होगा ही आत्मा, ऐसी बात नहीं है। ठीक। फिर और तो बोलेंगे फिर हम बहुत शास्त्र सुनेंगे, है कि नहीं, मरने तक सभी ग्रंथों को पढ़ते ही रहेंगे, बहुत श्रवण करेंगे तो उससे होगा। तो बोल रहे केवल उतने मात्र से होगा, यह भी नहीं है। बहुना श्रुतेन न। लग गया जी। तो बोलेंगे फिर वेदांत आदि शास्त्र सुनकर भी नहीं होगा क्या? होगा ना, किंतु केवल हमने इतने ग्रंथ सुन लिया हो गया हमारा काम, ऐसा कहने से नहीं। विचार सहित यदि वेदांत शास्त्र को, उपनिषदादिकों को पढ़ेंगे तब होगा। केवल सुन लिया, रख दिया, पद लगा, उन पदों के द्वारा जिस बात को बताया है उसी रूप से, वृत्ति से मनन निधिध्यासन करेंगे एकांत में बैठकर घंटों घंटों तक कि देहादिक मैं नहीं हूं, मैं व्यापक सच्चिदानंद घन तत्व हूं। और देह से, देह में जो मैं चिपका हुआ है वहां से तोड़कर उसको निकालकर स्वस्वरूप में जब मैं बुद्धि स्थापन हो जाएगी, अहम ब्रह्मास्मि ये निश्चय हो जाएगा। मैं के रूप में जब ब्रह्म तत्व को जानेंगे इस प्रकार से, केवल अभी किसी ने बोल दिया, हाँ आपने बता दिया, हमने सुन लिया मैं ब्रह्म हूं, तो हमने जान लिया मैं के रूप में, ये भी नहीं है। सचमुच वृत्ति से, जैसे देह को किसी ने आवाज दे दिया, नाम ले लिया, तो तुरंत हम बोलते कि नहीं मैं हाँ आ गया हूं, बोल रहा हूं, कर रहा हूं। उस प्रकार देह में चिपका हुआ जो मैं है उसको वहां से हटाकर अपने स्वस्वरूप में जब मैं की स्थिति हो जाती है और उसका बहुत दृढ़ अभ्यास हो जाता है कि नहीं, तब क्या हो जाता है? आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, साक्षात्कार होता है। तब वो से सह नेच्छन अपि मुच्यते। देहात्म ज्ञानव ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेत् यस्य स नेच्छन अपि मुच्यते। वो न चाहता हुआ भी मुक्त हो जाएगा। केवल लगा ना, फिर ऐसा वृत्ति से कुछ अभ्यास किया ही नहीं, केवल बहुत वेद कंठस्थ कर लिया, बहुत बुद्धि है, बहुत श्रवण कर लिया, उतने मात्र से आत्मा की प्राप्ति होगी, ये बात नहीं। हो गया। चलिए तृतीय लाइन में फिर किसको प्राप्त होता है आत्मा? तो बता रहे येष मतलब कोई साधक, यम एव वृणुते, जिस आत्म तत्व का वर्ण कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि बस अब मैं उसको पाकर ही रहूंगा, तेन लभ्य, उसी को प्राप्त होता है। कौन? आत्मा। ठीक। क्यों प्राप्त होता है उसको? तो अंतिम के लाइन में बताया, तस्य, उस साधक के सामने, येष आत्मा, यह आत्मा, स्वाम तनु विवृणुते, अपने तनु को, तनु मतलब अपने स्वरूप को,
आत्मा अपने स्वरूप को उसके सामने खुला कर देता है, मतलब उसके लिए प्रकाशित हो जाता है। किसके लिए? एषः यम ऋणुते तेन लभ्य, ऐसा कहा कि नहीं? जो साधक इस आत्मा का वर्ण करता है, सभी संसार और बाकी सब अनात्मा वस्तुओं को छोड़कर बस मुझे आत्म तत्व की उपलब्धि करना है, ऐसा निश्चय करके रात दिन उसी में लगा रहता है, उसी के लिए वह आत्मा भी अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देता है, उसी को लाभ होता है, प्राप्ति होती है। लग गया अर्थ? चलिए, तो ये बात हो गई। तो इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे, उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। आत्मानुसंधानम विना वेदाध्ययनादि साधन जातस्य निष्फलत्वात् आत्मानुसंधाने मोक्षुणा अति प्रयतितव्यम इति आह। प्रयतितव्यम, अति प्रयतितव्यम इति आह नायम आत्मा इति। हो गया? अर्थ को देखिए, आत्मानुसंधानम विना, आत्मा का अनुसंधान किए बिना, स्वस्वरूप का चिंतन मय के रूप में किए बिना, केवल वेदाध्ययनादि साधन जात से, वेदाध्ययनादि सब कुछ कर रहे बाकी के साधन बाहर के, है कि नहीं, क्रिया रूप, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो वेदाध्ययनादि साधन जात से निष्फलत्वात्, निष्फल है। कब तक? अनुसंधान नहीं करते हैं तब तक। अनुसंधान करेंगे तब सफल है। तो बोलेंगे फिर हम केवल अनुसंधान नहीं करेंगे, बाकी का श्रवण मनन उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, ये भी बात नहीं है, क्योंकि श्रवण नहीं करेंगे तो किसका मनन करेंगे, किसका निधिध्यासन करेंगे? समझ में ही नहीं आएगा आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। इसलिए तो ठीक है, किंतु यदि आत्मानुसंधान नहीं करते तो बाकी सब की कर भी लिया तो सब निष्फल है। और बाकी सब करना सफल तब है जब साधक अपने स्वस्वरूप का अनुसंधान करता है। अनुसंधान करना मतलब मय के रूप में चिंतन करता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है? आत्मानुसंधानम विना वेदाध्ययनादि साधन जातस्य, जात मतलब समूह है कि नहीं, समूह से निष्फलत्वात्। इसलिए आत्मानुसंधाने, आत्मानुसंधान करने में ही मुक्षुना, मुक्षु के द्वारा क्या, अति प्रयतितव्य, अतिशय प्रयत्न करना चाहिए। किसमें? आत्मानुसंधान में। तेवी सदभ्यासे निरंतर चित्तासी परम पुरुषाची मोहर लावी, मग शरीर राहो अथवा लाहो। ये तो बात बताइए, ठीक है ना जी। चलिए, ये बात हो गई भाई। अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखना है, किंतु समय तो हो चुका है, कल करेंगे, कल लिखेंगे, ठीक है। तो आगे के पार्ट में दिक्कत रहेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।